शादी के 10 साल बाद दो सहेलियों का आमना सामना। कॉलेज कैंपस में पूजा और निधि साथ खड़ी बातें कर रही हैं। दोनों अपनी उम्र की ताजगी में बेहद सुंदर लग रही हैं। दोनों ने अच्छे और सलीकेदार कपड़े पहने हैं। पास से कुछ लड़के गुजरते हुए उन्हें देख रहे हैं। देखना, उधर से जो लड़के आ रहे हैं तुझे ही देख रहे हैं। मैं क्या करूं, मैं तो ऐसे ही खड़ी हूँ। जाना उनमें से किसी एक को पटा ले, अंकल आंटी की मेहनत बच जाएगी। शादी के लिए लड़का नहीं ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, तू कर लेना ये काम। मुझे क्यों? तू भी किसी एक को पटा ले, तेरे अंकल आंटी को भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अरे नहीं, रहने दे, तुझे कौन पसंद करेगा? जो करेगा ना उसकी पूरी जेब तू खा खा कर खाली कर देगी। दिन भर तो खाती ही रहती है। सुन ले, मैं जिस घर जाऊंगी ना वो खा पी कर मस्त रहेगा मेरी तरह। घास फूकर खाकर परेशान नहीं रहेगा। वो घास फूस नहीं, हेल्दी खाना होता है। अभी से हेल्दी खाएगी तो आगे स्ट्रॉन्ग रहेंगे, नहीं तो हालत टाइट हो जाएगी। अच्छा छोड़, तूने खाने की इतनी बात कर दी है कि मुझे भूख लग गई। चल कुछ खाते हैं। पूजा उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बाजार की तरफ ले जाती है। बाजार में चाट, फुचका, पानी पूरी, दही भल्ले, पाव भाजी के ठेले लगे हैं। चल आइसक्रीम खाते हैं, दही भल्ले भी खाएंगे, पानी पूरी भी। मैं इनमें से कुछ भी नहीं खाऊंगी। तो दही भल्ले खा ले। नहीं। पानी पूरी? वो भी नहीं। तो क्या खाएगी? घास? हाँ, घास ही खाऊंगी, लेकिन घर जाकर। तू जो खाना है खा ले। पूजा आइसक्रीम ले लेती है। खाते खाते दोनों हंसती बात करती अपने अपने घर की तरफ चल पड़ती है। पूजा घर पहुंचते ही बैग रखकर सीधे किचन की तरफ जाती है। डाइनिंग टेबल पर राहुल पहले से बैठा है। अनीता रसोई में पराठे सेक रही है। मम्मी जल्दी खाना दो, बहुत भूख लगी है। बैठ बेटी, तेरे लिए घी लगाकर आलू के पराठे, पुलाव और पनीर रायता बनाया है। जल्दी मम्मी प्लेट लगा दो। पूजा डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। मम्मी, अगर दीदी खाने बैठ गई ना तो किसी के लिए कुछ नहीं बचेगा। पहले मेरे 4 पराठे अलग कर दो। मेरी बेटी के खाने पर नजर मत लगा। ले तेरे 4 पराठे। राहुल अपने पराठे खाने लगता है। अनीता पूजा की प्लेट में पराठे रखती जाती है। राहुल के 4 पराठे खत्म नहीं होते तब तक पूजा 10 पराठे खा चुकी होती है। मम्मी अब पुलाव और रायता दे दो। अनीता हल्की थकी हुई सी पुलाव और रायता परोसती है। ले बेटी, अब शांति से बैठकर खा ले। तभी दरवाजे से बुआ अंदर आती है और पूजा को खाते देख। अरे आज फिर पूजा खाने बैठ गई। दीदी कितनी बार समझाती हूँ, आप खुद थक जाती हो। इतना खिलाओगी तो आगे चलकर शादी में परेशानी होगी, मोटी हो जाएगी। अरे कोई परेशानी नहीं होगी, मेरी बेटी खाती पीती रहती है, सूखी ककड़ी खाने वाली नहीं है। बुआ मैं इतना खाती हूँ तभी तो मजबूत हूँ, मोटी नहीं होती मैं। चाहो तो आपके जैसे 10 लोगों को उठाकर बालकनी से फेंक दूं। अरे नहीं नहीं, रहने दे। अपनी ताकत अपने पति को दिखाना। जिस दिन झगड़ा हो उसे बालकनी से उल्टा लटका देना, फिर कभी तुझसे नहीं भिड़ेगा। सब हंस पड़ते हैं। पूजा पुलाव और रायता खाते हुए मुस्कुरा रही है। घर का माहौल हल्का और चहल पहल से भर जाता है। दूसरी तरफ निधि घर पहुंचती है। सुमन रसोई से आवाज देती है। आ गई बेटी, बैठ जा, तेरे लिए गर्मा गर्म खाना बनाया है। नहीं माँ, अभी खाना नहीं खाऊंगी, सुबह वर्कआउट नहीं कर पाई थी। तो खाना नहीं खाएगी तो क्या करेगी? मुझे डिटॉक्स वाटर पीना है। निधि किचन में जाती है। गर्म पानी में खीरा, गाजर, नींबू, शहद, काला नमक और जीरा पाउडर मिलाती है। जमीन पर बैठकर धीरे धीरे पीती है। फिर थोड़ी देर टहलती है। अब तो खा ले बेटी। नहीं माँ, मैं हेल्दी खाना ही खाऊंगी। अरे घी से ज्यादा हेल्दी कुछ नहीं होता। घर का खाना खा तभी ताकत मिलेगी। माँ मैं अपने लिए सलाद बना लेती हूँ, वो भी हेल्दी होता है। पालक, गाजर और चुकंदर उबालकर उनमें ब्लैक पेपर मिलाकर। निधि सलाद बनाकर बैठकर खाने लगती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक रविवार पूजा निधि के घर के नीचे आती है। निधि, ओ निधि, नीचे आना। निधि बाहर निकलकर नीचे आती है। क्या हुआ? आज रविवार है, चलना कहीं बाहर घूमते हैं, खा पी के आते हैं। हम दोनों ने साथ में कभी ढंग से कुछ खाया ही नहीं। देख घूमने चल सकती हूँ पर तेरे साथ खाऊंगी कुछ नहीं। हमारा वाइब मैच करता है, टेस्ट नहीं। अच्छा चल बाबा, तू बस घूमने चल। दोनों मेले में पहुंचती हैं। चारों भीड़ होती है और तरह तरह की खाने पीने की चीज बिक रही होती है। वो देख दही बड़े। पूजा दही बड़े लेकर खाने लगती है। बगल से चाट भी ले लेती है और दोनों साथ में खाने लगती हैं। तू भी खा लेना, एक दिन से क्या होता है यार। देखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं, बहुत क्रेविंग हो रही है, पर नहीं कंट्रोल नहीं थी। एक दिन से ही प्रॉब्लम शुरू होती है। आगे का सोचा कर, मैं जूस पीने जा रही हूँ। निधि मौसमी का जूस लेकर धीरे धीरे पीने लगती है। पास खड़ी 2 लड़कियां उन्हें देख रही हैं। कब से देख रही हूँ, दोनों पक्की सहेलियां लगती हैं। हाँ पर खाने का टेस्ट देख, एक सिर्फ जूस, सलाद, फ्रूट और दूसरी दही बड़े चाट पापड़ी में लगी है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूजा और निधि की ग्रेजुएशन पूरी हो जाती है। पूजा घर में खुशी से अंदर आती है।
मम्मी, मेरी ग्रेजुएशन पूरी हो गई। आज तो पार्टी होगी। मुझे पेस्ट्री चाहिए, केक चाहिए और बिरयानी तो जरूर बनाना। हाँ हाँ बेटी, सब बनेगा। आज जो कहेगी वही बनेगा। अब तो मेरी बेटी की पढ़ाई पूरी हो गई। अब मैं अपनी पसंद का एक अच्छा लड़का ढूंढूंगी। हाँ माँ जी, क्यों नहीं, आप जरूर देखिए। अनीता रसोई में लग जाती है। थोड़ी ही देर में पकवान तैयार हो जाते हैं। डाइनिंग टेबल पर केक, पेस्ट्री, बिरयानी और कई तरह के पकवान हैं। पूजा सारे पकवान पेट भरकर खाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निधि भी घर पहुंचती है। मैं देखा, मेरी ग्रेजुएशन डिग्री पूरी हो गई। सच, बहुत अच्छा किया बेटी। अब मेरी बेटी ग्रेजुएट हो गई है। अब तो तेरी पढ़ाई पूरी हो गई। शादी करने में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं दादी, मुझे कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, फिर तो मैं तेरे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढती हूँ। कुछ समय बीतता है और निधि की दादी निधि के लिए लड़का ढूंढ लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ पूजा की नानी भी पूजा के लिए लड़का ढूंढ लेती हैं। पूजा घर में सज धज कर तैयार है। लड़के वाले आते हैं। वहीं निधि भी लड़के वालों के लिए तैयार होती है। हमें तो लड़की पसंद है। अब बस आप हमारे लड़के को पसंद कर लीजिए। जी, हमें भी आपका लड़का पसंद है। तो हम ये रिश्ता पक्का समझे? जी बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ निधि के घर लड़के वाले आते हैं। जी, हमें तो आपका लड़का बहुत पसंद है। अब बेटा तुम बताओ, हमारी बेटी तुम्हें कैसी लगी? अंकल, मुझे निधि बहुत पसंद आई। अब तो हमारे बेटे ने फाइनल कर दिया। मुहूर्त निकलवाइए अब आप लोग। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और पहली शादी की तारीख पूजा की निकलती है। शादी के दिन दुल्हन के जोड़े में तैयार पूजा निधि के साथ मंडप में आती है और धूमधाम से नीरज के साथ पूजा की शादी होती है। मेरी शादी तो हो गई, पर कल मेरी सहेली की भी शादी है। निधि की शादी के बाद ही मैं विदाई लूंगी। ठीक है बेटे, वैसे भी तेरा ससुराल दूसरे शहर में है, तो अपनी सहेली की शादी के बाद ही विदाई लेना। ऐसे 2 दिन बीतते हैं और अगले दिन निधि की शादी होती है और विदाई से पहले दोनों सहेलियां फूट फूट कर रोने लगती हैं। मैं तुझे हमेशा याद करूंगी मेरी प्यारी सहेली। मैं भी जब करेले की सब्जी खाऊंगी तो तेरी बहुत याद आएगी। फिर दुल्हन के जोड़े में तैयार दोनों सहेलियों की विदाई होती है। निधि शादी करके दूसरे शहर अपने ससुराल आ जाती है। वहीं पूजा भी दूसरे शहर अपने ससुराल आ जाती है। पूजा अपने गृह प्रवेश के लिए तैयार होती है। कलश लेकर वो धीरे धीरे घर में कदम रखती है। आज से ये मेरा घर है। पूजा आसपास देखती है। डाइनिंग टेबल पर नजर पड़ती है। अरे, डाइनिंग टेबल तो बड़ा नॉर्मल सा है। मेरे घर पर तो बहुत अच्छा था। ये लोग खाना खाते हैं या नहीं सही से? और किचन कहाँ है? सारी चीजें बाहर से खरीद के लानी पड़ेंगी। भाभी क्या सोच रही हैं? नहीं नहीं, कुछ नहीं। तभी रमेश कहता है, अरे ठीक है, कमरे में लेकर जाओ। कल बहू की पहली रसोई है, अब बहुत थक गई होगी। पूजा कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ निधि का गृह प्रवेश होता है। आज से ये मेरा घर है। निधि कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। आसपास देखती है तो सास ससुर थके थके से बैठे हैं। अरे भाई, हम तो बहुत थक गए हैं, सोने जाना है। मेरे ससुराल वालों की एनर्जी बिल्कुल नहीं है। सब तेल मसाला खा खा कर अपनी एनर्जी खराब कर लिए हैं। कल से मैं इन्हें हेल्दी फूड ही खिलाऊंगी ताकि ये मेरी तरह हेल्दी और एनर्जेटिक बने रहें। तभी श्रुति मुस्कुराते हुए निधि को राघव के कमरे में पहुंचा देती है। भाभी, आज आपकी पहली रसोई है, आप क्या बनाएंगी? मुझे तो काफी कुछ बनाना आता है, बताइए क्या खाएंगे? बहू, तू अपनी पसंद का कुछ बना ले। पूजा किचन में जाती है। थोड़ी देर में पूजा ढेर सारे पकवान तैयार कर लाती है। पुलाव, पनीर, रायता, बूंदी, लौकी की सब्जी, लौकी का रायता, रसगुल्ले, गुलाब जामुन सब डाइनिंग टेबल पर सर्व किए जाते हैं। अरे बहू, ये सब तुमने बनाया? वाह, कितना टेस्टी लग रहा है। सच में इतने सारे पकवान? पूरा परिवार मिलकर मजे से खाना खाता है। वहीं दूसरी तरफ निधि अपनी पहली रसोई के लिए तैयार होकर नीचे आती है। आज अपनी पहली रसोई में मैं आप लोगों को हेल्दी फूड ही खिलाऊंगी। बहू, क्या बनाएगी? कल देखा था आप लोग थके हुए थे। आज चुकंदर, गाजर, खीरा, मूली, पालक और टमाटर का सलाद बनाऊंगी। उसमें थोड़ा सा पनीर भी मिलाऊंगी। रोटी में भरकर हल्की आंच पर पकाऊंगी और सबको डिटॉक्स वाटर भी दूंगी, नींबू, शहद, काला नमक और जीरा डालकर। निधि किचन से काम शुरू करती है। थोड़ी देर में वो हेल्दी सलाद, रोटी और डिटॉक्स वाटर सबके सामने परोस देती है। वाह, बहुत दिनों बाद कुछ हेल्दी खाने को मिला। अब लग रहा है घर में सबकी तबीयत सुधर जाएगी। सच में बहू, कमाल कर दिया। सब मिलकर खाना खाते हैं। ऐसी कुछ समय बीतते हैं। निधि अपने घर परिवार की जिम्मेदारी संभाल लेती है। वहीं पूजा भी अपने पूरे ससुराल की जिम्मेदारी संभाल लेती है और अपने परिवार वालों को अपनी तरह चटपटा खाना खिलाने लगती है। पूजा डाइनिंग टेबल पर आती है और सब लोग आवाज देते हैं, भाभी क्या बनाया है? बहू, आज क्या बनाया है खाने में स्पेशल? हाँ, कुछ स्पेशल बनाया है तो दिखाओ। पूजा मुस्कुराते हुए 2-3 तरह का पिज्जा लेकर आती है और डाइनिंग टेबल पर रख देती है।
आज मैंने सबके लिए स्पेशल पिज्जा बनाया है। अरे वाह बहू, तुझे पिज्जा बनाना भी आता है। सब लोग पिज्जा खाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ निधि का घर। निधि रसोई में खाना बनाती है और सभी को सर्व करती है। आज रोटी हल्की सी घी लगी हुई बनाई है और केले की सब्जी सिर्फ नमक और तेल में बनाई है। सभी लोग उसे देखकर मुंह बनाते हैं। भाभी, कब तक ऐसा खाना खिलाओगी? अब तो 1-2 हफ्ते हो गए, कुछ तो चटपटा अच्छा घर का बना दो। तुम हमेशा हमें डाइट फूड क्यों खिलाती रहती हो? ये सब खाइएगा तभी आप बुढ़ापे में अच्छे से रह पाएंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। चलिए फटाफट खा लीजिए, मुंह मत बनाइए। अरे ठीक है, बहू कह रही है तो खा लेते हैं। ठीक है, खा लेते हैं। सभी लोग मुंह बनाकर ही सही लेकिन खा लेते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन निधि कपड़े धोते हुए बाथरूम में बेहोश होकर गिर जाती है। अरे अरे भाभी, क्या हो गया? श्रुति अश्विनी को बुलाती है और श्रुति और अश्विनी निधि को उठाकर उसके कमरे में लेकर जाती हैं। थोड़ी देर बाद निधि को होश आता है। भाभी, आप बेहोश कैसे हो गई थी? कुछ नहीं माँ जी, पता नहीं हल्का सा चक्कर आया, आंखों के सामने अंधेरा हुआ, मैं बेहोश हो गई। कब से हो रहा है बहू? 1 हफ्ते से हो रहा है माँ जी भी मिचलाता है और कभी कभी हल्की उल्टी भी होती है। अरे बहू, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। ये कैसी खुशखबरी की बात है माँ जी? अरे पतली, तुम माँ बनने वाली है। प्रेगनेंसी में ऐसे लक्षण औरतों को होते हैं। निधि बहुत खुश हो जाती है और अब अपना और ज्यादा ध्यान रखने लगती है। अब निधि अपने खाने में और कटाई कर देती है। डिटॉक्स वाटर पी रही है, चाय छोड़ दी है, दिन में 3 टाइम हल्का हल्का खाना खा रही है, सूप पी रही है। बहू, ये सब क्या खा रही है? अच्छा खाना खाकर एकदम पेट भर के खाना खाया कर। अरे मम्मी जी, मैं अच्छे ही खाना खा रही हूँ। ये खाना बहुत फायदेमंद है। हाँ मम्मी, भाभी सही कह रही है। जब से हमने भाभी का डाइट फूड खाना शुरू किया है, देखो आप दोनों और पापा को बदहजमी की प्रॉब्लम भी नहीं होती। भाभी अच्छा खाना ही खा रही है। वहीं दूसरी तरफ पूजा डॉक्टर के पास बैठी होती है। देखिए, आप माँ बनने वाली हैं और अब बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है। आपको बहुत खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत परहेज करना पड़ेगा, वरना नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है डॉक्टर, हम ध्यान रखेंगे। देखो, डॉक्टर ने जो बातें कही हैं वो सारी मानना। हाँ, डॉक्टर ने मुझे बाहर का खाना, तेल मसालेदार खाना मना किया है, पर मैं तो खाऊंगी। एक काम करती हूँ, पहले ये खुशखबरी निधि को दे देती हूँ। सोचते सोचते पूजा घर आ जाती है। फोन उठाती है, निधि को कॉल करती है। निधि का फोन नंबर बंद आता है। बस हो गई अब हमारी सहेलियों की बात। वहीं दूसरी तरफ निधि अपने फोन उठोकते हुए कहती है, इसे भी आज ही पानी में गिरना था। सिम भी खराब हो गया, अब पूजा से बात कैसे होगी? ऐसे कुछ महीने बीतते हैं। निधि की नॉर्मल डिलीवरी और पूजा की सीजर से डिलीवरी होती है। देखते देखते 10 साल बीत जाते हैं और आज निधि अपने बेटे सौरभ के साथ पार्क आई होती है। ये देखो मम्मी, मैं यहाँ हूँ। संभाल कर बेटा। निधि, तुम्हारा बेटा तो बहुत फुर्तीला है, बिल्कुल तुम्हारी तरह ही फिट है। बचपन से आज तक सिर्फ हेल्दी खाना खिलाया है, तब ऐसा स्टैमिना है। पता नहीं पूजा के बच्चे कैसे होंगे। वहीं दूसरी तरफ पूजा का वजन बढ़ चुका है और पूजा के तीनों, आकाश, बंटी और बबली भी पूजा की तरह मोटे और अनहेल्दी हैं। अरे बहू, बच्चों को थोड़ा बाहर भेजा कर, ऐसे कमजोर हो जाएंगे। तुम भी कैसे कह रही हो माँ? पूजा खुद 4 कदम चलकर थक जाती है। चुप करिए। और आप ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरा ट्रांसफर हो गया है। कल ही हमें दूसरे शहर के लिए निकलना है। हे भगवान, ट्रांसफर! लगेज पैकिंग में तो मेरी कमर टूट जाएगी। पूजा अपना मोटा शरीर लिए चिप्स खाते हुए बच्चों के कॉपी किताब सजाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निधि के ससुराल में, अरे गुड न्यूज, कंपनी ने मेरा प्रमोशन कर दिया है, पर मेरा ट्रांसफर भी कर दिया है दूसरे शहर में और कल ही निकलना पड़ेगा। कोई बात नहीं, रात तक का समय है, मैं सारी पैकिंग कर लूंगी। और मम्मी पापा, मेरे जाने के बाद आप लोग हेल्दी फूड ही खाइएगा। हफ्ते में 1 दिन चीट मील है, उसके अलावा और किसी दिन नहीं। ठीक है बेटी, समझ गए। मैं तेरी ननद के ससुराल फोन करके आती हूँ। निधि रात भर में अपनी सारी पैकिंग कर लेती है और सुबह नई शहर के लिए रवाना हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा नहीं किसी तरह अपना पैकिंग करके तीनों बच्चों के साथ नई शहर के एक मोहल्ले में रहने लगती है। तुमने अभी तक घर नहीं सजाया? अभी कल ही तो आई हूँ, इतनी जल्दी क्या है, धीरे धीरे घर सजा दूंगी। अरे आज खाने में क्या बना है? खाना बनाया है कि नहीं? मैंने ऑनलाइन मंगा दिया है, तुम्हारा लंच और अपना खाना भी। अरे यार, अब कुछ तो बना लिया होता। ऑनलाइन कितना खाओगी? डॉक्टर ने तुम्हें वैसे भी मना किया ये सब खाने के लिए। देखो खुद को कितनी मोटी होती जा रही हो। मोटी हो रही हूँ तो मैं ऐसे ही खाती रहूंगी। भगवान ने जिंदगी दी है खाने के लिए, फिर खाओ नहीं तो क्या करूँ। वहीं दूसरी तरफ निधि सुबह 6 बजे अपने घर में पहुंचती है। हाँ, घर तो बहुत अच्छा था। सौरभ कूदते हुए सोफे पर चढ़ता है।
हाँ मम्मी, ये तो घर में सोफा भी बहुत अच्छा है। लेकिन उधर कूदो मत, यहाँ पर मुझे पूरा घर सजाना है। तुम अकेले घर पूरा सजा लोगी? हाँ तुम लोग आराम करो, मैं घर पूरा सजा लूंगी। राघव और सौरभ एक कमरे में जाकर सो जाते हैं। वहीं निधि अपना किचन सजाने लगती है और राघव और सौरभ उठने तक पूरा निधि घर सजा लेती है। आओ नाश्ता कर लेते हैं। अरे वाह, तुम तो आते ही यहाँ अपना किचन भी सेट कर लिए। 3 घंटों में किचन और पूरा घर सेट कर लिया। तो फिर क्या मैं इंतजार करती? माँ खाने में क्या है? रोस्टेड सैंडविच जिसमें टमाटर, गाजर, बीटरूट और पालक के पत्ते डालकर सैंडविच बनाया है। नहीं मम्मी, आज पिज्जा खाना है। संडे को मिलेगा, आज नहीं, अभी ये खाओ। तीनों सैंडविच खाने लगते हैं। मम्मी मेरी स्कूल। दोपहर में तेरी स्कूल के लिए पता कर लूंगी, डोंट वरी। फिर निधि अपने हस्बैंड को घर का बनाया हुआ हेल्दी सैंडविच टिफिन में दे देती है। ये लो राघव, लंच। वहीं पूजा अपने हस्बैंड के लिए बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना टिफिन में पैक कर देती है। ठीक है, थैंक यू, बाय। मम्मी भूख लगी है। मुझे भी भूख लगी है। हाँ हाँ, मैंने तुम्हारे लिए भी मंगाया है, ये लो कचौड़ी खाओ। पूजा बच्चों को कचौड़ी और साथ में चिप्स कुरकुरे दे देती है और बच्चे मजे से खाने लगते हैं। फिर दोपहर में पूजा अपने तीनों बच्चों को लेकर स्कूल का पता करने के लिए बाहर निकलती है। वहीं निधि भी सौरभ को लेकर स्कूल का पता करने के लिए बाहर निकलती है। अरे तू तो निधि है। अरे तू पूजा यहाँ कैसे? और ये कौन है, तेरा बेटा? हाँ हाँ यार, मैं पूजा हूँ। अरे यार तू पहचान में नहीं आ रही, कितनी मोटी हो गई है। और तू बिल्कुल नहीं बदली, तू तो वैसी की वैसी है, पतली दुबली सी। हाँ, खुद को मेंटेन करके रखा है। देख, मैं तुझे कहती थी इतना तेल मसाला मत खाया कर। देख खुद का वजन कितना बढ़ गया है। अरे मेरा वजन बढ़ा है, तेरा थोड़ी बढ़ा है, यहाँ कैसे? और फिर दोनों आपस में अपनी अपनी कहानी बताना शुरू करती हैं। तभी मोहल्ले की गली में खड़ी दूसरी औरतें। आप दोनों दोस्त हैं? हाँ, हम दोनों दोस्त हैं, 10 साल बाद मिले हैं। वाह, आप दोनों में कितना फर्क है। आपकी बॉडी इतनी फिट और आपकी इतनी मोटी। और इनके तीनों बच्चे कितने सुस्त हैं। देखिए बैठ गए, खड़े भी नहीं रह पा रहे हैं। आपका बेटा पूरे मोहल्ले में दौड़ रहा है। ये सिर्फ खान पान की वजह से है। मैं हेल्दी खाना खाती हूँ, इसीलिए मैं और अपने बच्चों को भी हेल्दी खाना खिलाती हूँ। अरे भगवान ने एक ही तो लाइफ दी है खाने पीने के लिए, आप लोग भी खाया पिया करिए। मम्मी स्कूल चलो एडमिशन करवाने। अरे तुम भी बच्चों का स्कूल का एडमिशन करवाने जा रही हो? हाँ, तेरे 3 बच्चे हैं। हाँ बच्चों, मासी को हाय कहो। हाय मौसी। हाय मौसी। हाय मासी। हाय बच्चों। सौरभ, ये तुम्हारी मासी, इन्हें हाय कहो। हाय मासी। चलो अब स्कूल के लिए चलते हैं। ऐसे कैसे चल, कोई रिक्शा तो कर। रिक्शा क्या करना, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तू पैदल जा, मैं रिक्शे से ही आऊंगी। निधि पैदल निकलती है और पूजा रिक्शा लेकर अपने तीनों बच्चों के साथ स्कूल पहुंचती है और एक माला चढ़कर पसीने से लथपथ होकर सीढ़ी पर ही बैठ जाती है। ले थोड़ा पानी पी और अपने वजन पर ध्यान देना। अरे कुछ नहीं होता, चल। फिर दोनों प्रिंसिपल से बात करती हैं और अपने बच्चों का एडमिशन करवाकर घर लौट आती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन मोहल्ले में आइसक्रीम बेचने वाला आया होता है। मम्मी मम्मी आइसक्रीम, मुझे भी खानी है। नहीं बेटा, आइसक्रीम नहीं खाना, मैं तुम्हें घर की बनी आइसक्रीम खिलाऊंगी। प्लीज मम्मी, मुझे आइसक्रीम खाने दो ना। नहीं बेटा, बाहर की आइसक्रीम नहीं खानी, मैं तुम्हें घर की बनी आइसक्रीम खिलाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ पूजा बाहर आती है। मम्मी मम्मी मुझे भी आइसक्रीम चाहिए। हाँ मम्मी मुझे भी। मम्मी मेरे लिए भी। ठीक है बच्चों, मैं तुम्हें दिला देती हूँ। पूजा अपने और बच्चों के लिए आइसक्रीम खरीद कर खाने लगती है। यही तो लाइफ है, खाओ पियो और जियो। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और रविवार का दिन आ जाता है। आज मैं घर का हेल्दी पिज्जा बनाऊंगी। पूरा परिवार नाश्ते के बाद पिज्जा खाने के लिए बैठ जाता है। मम्मी ये पिज्जा बहुत टेस्टी है। वाह निधि, ये तो रेस्टोरेंट के पिज्जा से ज्यादा हेल्दी और टेस्टी है। वहीं पूजा बाहर का नाश्ता और दोपहर का खाना लेकर निधि के घर आती है। निधि चल हमारे साथ बैठकर खाओ। नहीं यार, तेरे साथ तो मैं पहले भी खाना नहीं खा सकती थी, आज भी नहीं खा सकती, वरना मेरा भी वजन तेरे जैसा बढ़ जाएगा और 4 कदम चलने में हाफ जाऊंगी। अरे कुछ नहीं होता, चल ना यार खाते हैं। तू तो कभी मेरे साथ बैठकर खाना नहीं खाती। मैंने अपना बनाया है, हम लोग साथ बैठकर खाएंगे, पर मैं अपना खाना खाऊंगी। हाँ चल ठीक है। दोनों सहेलियां और बच्चे पति सब साथ बैठकर खाना खाते हैं। निधि अपने घर का बनाया हेल्दी पिज्जा और होममेड आइसक्रीम अपने बेटे और पति के साथ खाती है। वहीं पूजा बाजार का मंगाया हुआ खाना अपने बच्चों और पति के साथ खाती है। धीरे धीरे शाम होती है।
चलो आज फिल्म देखते हैं। हाँ ठीक है, पहले मैं साफ सफाई कर लेती हूँ। निधि और राघव घर के काम में हाथ बटाते हुए मीठी मीठी बातें करने लगते हैं वहीं गली में। अरे जल्दी तीनों बच्चों को लेकर बाहर आओ, लेट हो जाएगा, रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा, जल्दी करो। पहले तो बड़ा खुश होते थे बाहर जाने के नाम पर, अब क्यों चिढ़ जाते हो? अरे तुम्हें तो हर रविवार सिर्फ बाहर का खाना चाहिए। आज रविवार है, बाहर का खाने का मन नहीं कर रहा है। बाहर का खाएंगे भूख लगी है, बाहर का खाएंगे बच्चे नहीं मान रहे, बाहर का खाएंगे हमेशा, तो तुम बाहर का ही खाती हो। नीरज रिक्शा बुलाकर पूजा और बच्चों को लेकर रेस्टोरेंट चला जाता है। वहीं राघव और निधि अपने बेटे सौरभ के साथ मूवी डेट पर जाते हैं। अब ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन दोनों के बच्चे स्कूल गए होते हैं। हमारे स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें बच्चों के साथ साथ उनके गार्जियन भी पार्टिसिपेट करेंगे। उनके लिए भी गेम्स होंगे। स्कूल की छुट्टी हो जाती है, बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी मम्मी, मेरे स्कूल में कंपटीशन होने वाला है, उसमें तुम्हें भी पार्टिसिपेट करना है। हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, क्यों नहीं करूँगी, मुझे तो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। वहीं पूजा के तीनों बच्चे घर आते हैं। मम्मी मम्मी, हमारे स्कूल में गेम होने वाला है, तुम्हें पार्टिसिपेट करना है। हाँ मम्मी, तुम भी खेलो। हाँ मम्मी, खेलो ना। हाँ पार्टिसिपेट करना है, पर ये सब मेरे बस की बात नहीं। नहीं मम्मी, तुम्हें करना ही पड़ेगा। हाँ, हमें तुम्हें खेलते हुए देखना है। अरे कर लो ना, बच्चों का इतना मन है। अच्छा ठीक है, कर लूंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम का दिन आ जाता है। निधि और पूजा दोनों स्कूल में पहुंचती हैं। अब हम गार्जियंस की दौड़ शुरू करेंगे। निधि और पूजा दौड़ना शुरू करती हैं और दूसरे गार्जियंस भी दौड़ रहे हैं। बच्चे खड़े होकर चिल्ला रहे हैं। निधि दौड़ में सबसे फर्स्ट आती है। ये तो मजा आ गया। वहीं पूजा लास्ट रह जाती है और पूरी रेस भी कंप्लीट नहीं कर पाती। अरे यार, पूजा तो पूरी रेस भी नहीं कंप्लीट कर पाई। कोई बात नहीं, अगली बार मैं रेस भी कंप्लीट करूंगी और फर्स्ट भी आ जाऊंगी। फिर टीचर अनाउंस करती हैं। अब नेक्स्ट रेस है मुंह में चम्मच दबाकर सीधा सीधा चलते रहने का। रेस शुरू होती है। निधि मुंह में चम्मच दबाकर चलने लगती है, वहीं पूजा भी मुंह में चम्मच दबाकर आगे बढ़ती है। अरे ये तो बहुत ही आसान है, ये तो मैं यूं ही जीत जाऊंगी। अरे मुझे तो सामने दिखाई नहीं दे रहा है। पूजा अपने पेट की वजह से डिसबैलेंस हो जाती है और जमीन पर गिरती है और आसपास के लोग हंसने लगते हैं। मम्मी गिर गई। ये मम्मी जीत गई, मम्मी जीत गई। इसी तरह हर रेस में पूजा हारती चली जाती है और अंत में पूजा मायूस होकर घर चली आती है। निधि अपनी ट्रॉफी और मेडल लेकर मोहल्ले में आती है। तभी उसे पता चलता है कि पूजा अपने घर में उदास बैठी है। वो तुरंत पूजा के पास जाती है। क्या हुआ, यहाँ क्यों आई हो? मुझे दिखाने के लिए और चिढ़ाने के लिए? नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस तुम्हें समझाने आई हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, चली जाओ यहाँ से। अरे तू नहीं, तेरे खाने पीने की आदत ने तुझे हराया है। मेरी बात को समझ, आज तू हारती नहीं तो तेरा मजाक नहीं बनता, लेकिन बाहर का खाना खाकर तूने अपना ये जो पेट निकाला है उसकी वजह से तू हारी है। क्या मतलब है तेरा? मेरा मतलब है खाओ पियो जियो नहीं, बल्कि अच्छा खाओ पियो और जियो। तू आज से ही अपने खाने पीने पर ध्यान दे, वरना आगे जाकर तुझे कई बीमारियां होंगी और साथ ही शायद तेरे बच्चों को भी। मैंने कोशिश की है, लेकिन मैं नहीं कर पाती हूँ। सारी चीज एक साथ नहीं करनी होती है। तू पूरा हफ्ता डाइट का खाना खा और हफ्ते में एक दिन जंक। ऐसे ना तेरा मन बहलेगा और धीरे धीरे तू पतली भी हो जाएगी, साथ ही स्वस्थ भी। ठीक है, तो फिर मैं कल से ही कोशिश करना शुरू कर देती हूँ। कल से क्यों, आज से क्यों नहीं? आज से ही कोशिश करना शुरू करते हैं, मैं तेरे साथ हूँ। उसके बाद पूजा अपनी खाने पीने पर ज्यादा ध्यान देती है और निधि की बताई हुई तरीके को इस्तेमाल करती है और 2-3 महीने में उसे रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं।